नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और सत्ता संग्राम 2023 आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। कुछ घंटे अब शेष हैं। अब प्रत्याशी घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं शराब की दुकानें भी बंद हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 700 संगवारी मतदान केंद्र हैं। सुबह से मतदान दलों को सामग्री वितरित की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस और आर्मी के जवान तैनात हैं। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे। जिले में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 37 कंपनियां तैनात रहेंगी। साथ ही 65 पेट्रोलिंग पार्टीज शहर का निरीक्षण करेंगी। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की विशेष निगरानी भी रखी जाएगी। तो क्या कुछ तैयारियां हैं, चूंकि अब कल सुबह यानी 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ में मतदान होना है, वोटिंग होनी है। इसमें बलरामपुर, अंबिकापुर में क्या कुछ तैयारियां हम आपको दिखा रहे थे और किसके बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा, ये तस्वीरें भी आपके सामने। पुनूलाल मोहले, संजीत बनर्जी वर्सेस मुंगेली में दिलचस्प मुकाबला होगा। और इसी तरह कोरबा में डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, रामखिलावन साहू बीजेपी के, इनके बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। कोटा बेहद दिलचस्प है, रेणु जोगी, प्रबल प्रताप सिंह बीजेपी के और अटल श्रीवास्तव कांग्रेस के। बैकुंठपुर में अंबिका सिंहदेव से मुकाबला भैयालाल रजवाड़े का होगा। और इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण सीट है जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काबिज हैं यानी पाटन, उनका मुकाबला विजय बघेल से होगा। इसके अलावा ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण की बात कर रहे हैं। महंत राम सुंदर दास के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। कल किसको चुनती है जनता, देखना दिलचस्प होगा। लोरवी भी महत्वपूर्ण है। अरुण साव यहां से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से थानेश्वर साहू ने टक्कर दे रहे हैं। रेणुका सिंह बीजेपी की चुनाव मैदान में भरतपुर सोनहत सीट से। गुलाब कमरो यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट है। इसके अलावा सीतापुर सीट की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर अमरजीत भगत, वहीं राम कुमार टोपो के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। और अब रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव से ही समझेंगे, कुछ घंटे शेष हैं। और गौरव, अब कुछ ही वक्त रह गया है, कुछ मतलब घड़ी की सुइयां तो अब तेजी से आगे बढ़ रही है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो नेता है उनके लिए भी। उनकी जो पिछले 5 साल की मेहनत है और बीते 3-4 महीनों की जो पसीना बहाया इन्होंने, उसकी मेहनत जो है कल ईवीएम में कैद होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से प्रत्याशी जो है वो उन्होंने भी मतदान के लिए तैयारियां की हुई है और निर्वाचन आयोग ने भी मतदान के लिए तैयारियां की हुई है। प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र हैं जो दूरस्थ है, वहां पर मतदान दल जो है वो आज सुबह से ही पहुंचने लगे थे, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी जो करीबी क्षेत्र हैं वहां पर भी पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी है। शहर के सभी मतदान केंद्रों में जो मतदान दल है वो पहुंच चुके हैं। मतदान की व्यवस्थाएं की जा रही। मॉक पोलिंग जो है वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगी, उसकी तैयारियां की गई है। 90,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जो मतदान कर्मी है वो मोर्चा संभाल चुके हैं। लगातार जो सभी क्षेत्रों में मतदान दलों की रवानगी की प्रक्रिया थी वो सुबह से की जा रही थी। और अगर बात की जाए प्रत्याशियों की भी, तो प्रत्याशी भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उनके लिए जो आज से लेकर सुबह तक का समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसे यही वजह है कि सियासी जुबान में इसे कत्ल की रात भी कहा जाता है, कयामत की रात भी कहा जाता है। तो आज की जो रात होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होगी, कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना भी जाता है। और कई सीटें ऐसी हैं जिसपे जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई, जिसमें हाई प्रोफाइल सीट की आपने बात कही, पाटन की हो, लोरमी की हो, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों के जो भाग्य हैं वो कल ईवीएम में कैद हो जाएंगे। तो इसके लिए तैयारियां जो है वो निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी लगातार की जा रही है और सियासी दलों के स्तर पर भी की जा रही। आज इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कांग्रेस के कंट्रोल रूम में एक महत्वपूर्ण बैठक ली, सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से बातचीत की। साथ ही साथ इसी तरह की तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी में भी देखने मिली। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी बैठक लेकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि मतदान की पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई कमी तो नहीं रह जाने वाली है, कहीं पर पोलिंग एजेंट ना बने हो ऐसा ना हो, कहीं पर मतदान के किट ना पहुंचे ऐसा ना हो। तो तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते आज पूरे दिन सियासी दल भी नजर आए, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग भी नजर आया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और गौरव, अब चूंकि देखिए परीक्षा की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है, क्योंकि भले ही 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन अब जो नतीजे हैं वो सुना देगी कल ही जनता, यानी 17 तारीख को जो 70 विधानसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में बेहद खास। और जैसे जैसे दिन बढ़े गौरव, मुकाबला दोनों ही दलों के बीच कड़ा होता चला गया। वहीं तीसरा अन्य जो दल है
वो भी उम्मीदें तलाश रहा है छत्तीसगढ़ में इस बार, खासतौर पर आप पार्टी की यदि बात करें, जेसीसीजे एक बार फिर से एक नई उम्मीद के साथ। निश्चित रूप से इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो कई बड़े बदलाव देखने मिलते हैं। चुनाव प्रक्रिया की जब शुरुआत हो रही थी तो जनमानस में इस बात को लेकर चर्चा थी कि जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है और इसमें भी कांग्रेस को बढ़त में सभी मान रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर की स्थिति में आई। और आज अगर बात की जाए, जब मतदान के एक दिन पहले की हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही सियासी दल जो है वो कांटे की टक्कर के मुकाबले का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो चुनाव है वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की लिहाज से बेहद खास रहा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन अमित जोगी ने जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बागी हैं या अन्य दलों के बागी हैं उनको साथ लाकर एक बड़ी टीम बनाने की कोशिश की, जिसमें कई ऐसे प्रत्याशी आए जो बेहद चर्चित रहे, चाहे गोरेलाल बर्मन हो, किस्मत लाल नंद हो, सागर सिंह बैसवा, ऐसे कई प्रत्याशियों को लाकर उन्होंने मैदान में उतारा, उन्हें अवसर दिया। और यही वजह है कि अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, जब कल मतदान होना है, तो कई सीटों पर त्रिकोणी और कुछ सीटों पर चतुष्कोणीय संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो जनता कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी ये चुनाव बेहद खास है। और इस चुनाव में काफी बदलाव भी पहले से लेकर अब तक देखने मिले। जी बिल्कुल। और गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 230 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान का दिन है और एक ही चरण में यहां पर चुनाव हो रहा है, यानी वोटिंग का दिन निर्धारित है एक ही दिन। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस बीच महत्वपूर्ण टक्कर देखने को तो मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से बाकी अन्य दल हैं वो भी अपनी उम्मीद लगाए हैं मध्य प्रदेश में इस बार, खासतौर पर विंध्य इलाके की जब बात करते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश 6 हिस्सों में बटा हुआ है और ऐसे में महाकौशल है, ग्वालियर चंबल संभाग है, इसके अलावा बात की जाए विंध्य और या बघेलखंड, इसमें आप यदि शामिल कर लेते हैं बुंदेलखंड के साथ साथ, इसके अलावा मध्य क्षेत्र, तो ये तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चुनाव में। ऐसे में कहाँ क्या तैयारी किस तरह से, ये भी हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रहा है, सीधे रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय और दूसरे विंडो में देख पा रहे हैं जावेद खान, जो कि ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े। अनुराग, पहले आपका रुख करते हुए समझना चाहेंगे राजधानी, ऐसे में क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं और कल चूंकि मतदान है, कुछ घंटे शेष हैं, किस तरह की हलचलें हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दोनों ही पार्टियों की, सबसे पहले जैसे हमने देखा कि पार्टियों के पहले हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। कुछ देर पहले ही चुनाव जो मध्य प्रदेश में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अनुपम राजन की, और उनका ये दावा था कि तैयारियां पूरी तरह पुख्ता कर ली गई हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ अगर चुनावी राजनीतिक पार्टियों की, तो दोनों ही पार्टियां इस समय इस मंथन पे लगी हुई है। एक आम भाषा में जिसको कहा जाता है कि ठीक जो एक दिन पहले मतदान के की रात होती है उसको कत्ल की रात कहा जाता है, और लगभग उनकी जो तैयारियां होती है उसी स्तर की होती है कि किस तरह से बूथ मैनेजमेंट, एजेंट, इन तमाम लोगों की क्या आवश्यकता है, इन पे ध्यान दिया जाए और अगली सुबह से अपने वोटर्स किस तरह निकालना है, इन सब को लेकर लगातार कंट्रोल रूम खासतौर पे जो बनाए गए हैं वहां से मॉनिटरिंग हो रही है लगातार। अगर हम बात करें शिवराज चौहान, नीतीश शर्मा, दूसरी तरफ अगर देखें तो कमलनाथ और विजय सिंह, ये तमाम लोग लगातार संवाद स्थापित किए हुए हैं। इसके पहले हमने देखा कि दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे हैं, जो बड़े शहर हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा पहुंच गए और वहां पे मंदिर में दर्शन करते हुए नजर आए हनुमान जी के। तो शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो नर्मदा पूजन करते नजर आए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो बार बार बात करते हैं कि एक तो अपनी आस्था और आशीर्वाद की बात होती है, साथ में जो बात होती है हार्डकोर हिंदुत्व की या सॉफ्ट हिंदुत्व की, दोनों पार्टियां उस पर भी बहुत फोकस कर रही है। तस्वीर की बात करते तो ये शायद मध्य प्रदेश में ऐसा चुनाव है जहां पर दोनों ही पार्टी खुद के बहुत विश्वास का दावा नहीं कर पा रही है कि वो जीतेगी। बयान कुछ भी दिए जाए, लेकिन अगर जब बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से तमाम नेताओं से दोनों पार्टियों के, तो इस समय कहीं ना कहीं किसी भी मतदाता का मूड नहीं भाग पा रहा है, ये सबसे आश्चर्य की बात है। बट मुद्दों की बात हो रही है, लालजी पैना इनकी कॉन्फ्रेंस की, लेकिन
को दरकिनार करते हुए पब्लिक का मूड जानने में बहुत ज्यादा सक्षम पार्टियां हैं, ये नेताओं के चेहरों पर विश्वास नजर नहीं आता। सुना जी बिल्कुल अनुराग, वाकई में। और अब तैयारियां पार्टियों की कैसी भी हो, लेकिन निर्वाचन दल तैनात हो गए हैं और निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है, इसी तरह जनता की भी तैयारी पूरी है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका जावेद। अब आपसे समझना चाहेंगे, ग्वालियर चंबल के लिहाज से देखें तो चुनौती भी रहती है यहाँ पर चुनाव कराना कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा इस बार के चुनाव बेहद खास भी हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम भी हैं। वैसे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन 2023 इसलिए भी खास हो गया कि अब अगला जो 2024 में आम चुनाव है वो भी सामने होगा। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां? जी बिल्कुल, ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में जो 34 सीटें हैं उसमें इस समय जो बात की जा रही है उसमें एक एक सीट प्रतिष्ठापूर्ण सीट बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो बीजेपी ने जो पूरी ताकत झोंकी है ग्वालियर चंबल संभाग में, उसमें अगर बात करें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, नरेंद्र सिंह तोमर की, तो सभी साथ साथ इन लोगों ने तो जो क्षेत्रीय स्तर पर जो केंद्रीय नेतृत्व स्टार प्रचारक के रूप में जो नेता आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जो अंचल में अपना दस्तक दे सके हैं और प्रत्यक्ष रूप से जनता के रूप में जो नेता आए थे उसमें केंद्रीय मोदी का फैसला सीधे दिखाई साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा क्योंकि एकदम साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले जो मोदी का फैसला है उसके गाँव देहात में भी उसी पर लोग चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ताकत झोंक दी गई है 34 और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ताकत झोंक दी गई है 34 सीटों पर और सबकी जो प्रतिष्ठा लगी उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से हैं और वो मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के संयोजक भी हैं। लेकिन एक उनको सीट दी गई है और ऐसे प्रतिष्ठापूर्ण सीन है तो वो अपने मुरैना में यानी चंबल क्षेत्र में पूरी तरीके से हैं। हालांकि दूसरे विधानसभाओं में भी जा रहे हैं लेकिन उनको भी अपने विधानसभा यानी दिमनी विधानसभा पर पूरा फोकस करना पड़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो उन्होंने अभी कल लास्ट मोमेंट में जब चुनाव का जो समय सीमा समाप्त हो रही थी प्रचार प्रसार की, तो यहाँ पर ग्वालियर में 3 जो शहरी क्षेत्र की विधानसभाएं ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर में एक रोड शो भी निकाला और अपना जन समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। और जो राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए थे कल, वो भी दिल्ली से के लिए रवाना हो गए कांग्रेस के, और सब इस तरीके से लास्ट मोमेंट तक सबने ताकत झोंकने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो मतदान दलों की बात की जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में सभी दल अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए रवाना हो गए हैं और आज से ही जो मतदान दल हैं उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर सेक्टर अधिकारी और जितने भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं उन्होंने एक एक दल को रवाना किया है यहाँ से। और उस रवाना करने के साथ साथ सब चीज़ की चेकिंग की गई है कि उनके साथ चुनाव से संबंधित जो सामग्री है उसको पूरी तरीके से रख लिया गया है। कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनको एक वेलकम किट भी दी गई है जिसमें कि उनके नाश्ते पानी और की व्यवस्था की गई है ताकि उनको इमरजेंसी में सूखे नाश्ते के रूप में कोई अल्पाहार भी मिल सके। तो इस तरह से जो चुनाव है कुछ नए अंदाज में देखने को मिल रहे हैं बस। और उनको एक एक स्थल पर ठहराने का जो बंदोबस्त किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र के जो पोलिंग बूथ हैं उसमें भी विशेष सतर्कता बरती गई है। और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ बीएसएफ की 3 कंपनियां आई हुई हैं, एसएफ की कंपनियां भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं और कुछ जो संवेदनशील केंद्र हैं उस पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और उसमें शहरी क्षेत्र के बात करें तो ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी अति संवेदनशील केंद्र हैं। मुरैना भिंड की बात की जाए तो उसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ खबरें आती ही रहती हैं हर साल चुनाव में, लेकिन इस बार विशेष सतर्कता बरती गई है। और बीएसएफ का अपने आप में डेवलपमेंट होने के कारण से एक संवेदनशील होने के साथ साथ सतर्कता की जो बात की जा रही है उसमें भी प्रमुखता से देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई ऐसी बिल्कुल। तो ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए भी खास है कि पिछली बार जब 2020 में सत्ता आई थी जावेद, तो इसी क्षेत्र की वजह से आई थी, मध्य प्रदेश में वापसी की थी बीजेपी ने, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता। और इसलिए जिस तरह आपने बताया कि तमाम लोग जो दिग्गज नेता कल तक डेरा डाले हुए थे, जाहिर तौर पर कितना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र, चूंकि सिंधिया जी भी इसी क्षेत्र से हैं तो महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। इस बार उनकी भी परीक्षा है। फिलहाल गौरव का रुख करते हुए जो कि रायपुर में मौजूद है। गौरव,
आपसे समझना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो पार्टियां हैं उनमें उत्साह है, निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की है, सभी मुस्तैद हैं अपनी तैयारियों को लेकर, लेकिन जो साइलेंट है वो है जनता। इस बार लहर कोई ऐसी विशेष नहीं देखने को मिली, मुद्दों की बहुत ज्यादा बात नहीं होती इलेक्शन आते आते। घोषणा पत्रों की जरूर खूब बात हो रही है, दोनों ही पार्टियों ने इसी पर जोर दिया अपना। ऐसे में जनता को किस तरह देख पा रहे हैं, कितना उत्साह चुनाव 2023 को लेकर है, क्योंकि अब जनता देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की सत्ता को देख चुकी है। ऐसे में उनको अब आकलन करने को भी है और इसीलिए शायद वो साइलेंट है, लेकिन चुनावों को, मतदान को, वोटिंग को लेकर क्या उत्साह आप देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से जनता में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है। पहले चरण में ये उत्साह देखने भी मिला। पहले चरण में काफी अच्छा जो प्रतिशत है वो मतदान को लेकर नजर आया। जहां तक बात मुद्दों की है तो छत्तीसगढ़ की सियासत पिछले कुछ महीनों में अलग अलग मुद्दों से होती हुई अंत में धान और किसान पर केंद्रित हुई। धान की कीमत को लेकर छत्तीसगढ़ में खासी सियासत देखने मिली। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दिया, वहां पर अपनी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 3200 रुपए की घोषणा की, साथ ही साथ कर्ज माफी की घोषणा की। लेकिन एक ऐसा विषय जिसने पूरे चुनाव को टर्निंग पॉइंट में ला दिया, पूरे चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो है महिलाओं का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की बात कही, 12,000 रुपए सालाना देने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका व्यापक असर होते देख कांग्रेस ने भी दिवाली के दिन 15,000 रुपए की राशि जो है गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में अंतरित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं योजना के तहत महिलाओं के खाते में अंतरित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो धान और किसान पर मुद्दा केंद्रित था वो चुनाव के अंतिम समय तक के, अंतिम पायदान तक के महिलाओं पर भी केंद्रित होता हुआ नजर आया, साथ ही साथ युवाओं पर भी केंद्रित होता हुआ नजर आया। घोषणा पत्र इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण फिर से हो गया, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी घोषणा पत्र में कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया, कई लोक लुभावन वादे किए। ऐसे में जो कांटे का टक्कर इस चुनाव में देखने मिला वो यही वजह है कि सियासी दलों की जो घोषणाएं रही वो जनता तक पहुंची भी और जनता ने उस पर विमर्श भी किया। यही वजह है कि कांग्रेस को कुछ घोषणाएं बड़ी करनी पड़ी, कुछ बड़ी घोषणा करनी पड़ी, जिस बात को लेकर बड़ी घोषणा करनी पड़ी, जिस बात को लेकर इनकार करते रहे अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो कहीं ना कहीं धान और किसान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भी आना पड़ा और महतारी वंदन योजना को देखते हुए कांग्रेस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। तो ये जो दांव पेच है वो लगातार जारी रहा और यही वजह है कि अब जनता जब निर्णय देगी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल गौरव, तो महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये चुनाव भी। और इसी तरह जावेद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गौरव, आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो मतदाताओं में भी उत्साह है और क्या इस बार दोनों ही राज्यों में सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता या फिर एक बार फिर से मौका देगी रूलिंग पार्टियों को भी, ये तो देखना होगा जब कल वो वोटिंग करने पहुंचेंगे, मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और जब नतीजे आएंगे, यानी 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सभी में उत्साह बरकरार है कल की 17 इस विशेष तारीख को लेकर। विधानसभा चुनाव 17 नवंबर यानी कल है और उससे पहले जो मतदान दल हैं यहाँ पर ग्वालियर के MLB कॉलेज परिसर से रवाना हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बस में मतदान दल के जो सभी कर्मचारी अधिकारी लोग मौजूद हैं और वेलकम किट के साथ साथ यहाँ पर जो EVM मशीन है, सभी चीजें सामग्री लेकर यहाँ रवाना हो रहे हैं। और खास बात है कि इस बार ग्वालियर में जो आकर्षण है वेलकम किट का, उसको लेकर बड़ा क्रेज है और उसमें नाश्ता पानी और सभी चीजें हैं, पानी की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो वेलकम किट के साथ साथ कर्मचारियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और ये बस रवाना होने वाली है और बस रवाना होने से पहले भितरवार क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है और सभी को ये लक्ष्य है कि मतदान दल रवाना हो और पूरी सुरक्षा के साथ रवाना हो। और इस मतदान दल को रवाना के लिए ग्वालियर के कलेक्टर खुद मौजूद हैं और वो सब एक एक दल को रवाना कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान अच्छे तरीके से हो और उनको सामग्री का पूरी तरीके से वितरण भी हो सके। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। चलिए, तो मध्य प्रदेश की ये हालात है जो कि जावेद हमारे साथ साझा कर रहे थे कि किस तरह जो है मतदान दलों ने भी अपनी कमर कस ली है और वो रवाना हो गए हैं और अब कल जनता की बारी है। इसी तरह स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी के पास क्या कुछ जानकारी है आपके साथ साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का कल मतदान होना है। उसके पहले आज मतदान कर्मचारियों को
मतदान की जो सामग्रियां हैं उसका वितरण कर दिया गया है। देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों से मतदान कर्मचारी हैं जो आज रायपुर पहुंचे हुए हैं और उनको जो मतदान सामग्रियां है जिसमें ईवीएम, बैलेट पेपर और तमाम जो निर्वाचन में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है उसका वितरण कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मतदान कर्मचारियों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं रायपुर से हैं सर। ये आज सामग्री वितरण कर दी गई, क्या क्या सामान आप लोग को दिया गया? ये ईवीएम है, वीवीपैट वगैरह है और ये सब जितना सामान लगना है चुनाव में वो सब दिया हुआ है। उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी चेकलिस्ट से मिला रहे हैं क्या है क्या नहीं। जो नहीं रहेगा उसको फिर वापस उसे लेना पड़ेगा उससे। अच्छा, ईवीएम आप लोग को एक दी जा रही है, दो दी जा रही है? किसी तरह की खराबी आती है तो दूसरी ईवीएम भी रहेगी क्या? अभी एक दी जाएगी, जैसे अगर कुछ खराबी आती है तो सेक्टर ऑफिसर को हम लोग को संपर्क करना पड़ेगा तो वो दूसरा अवेलेबल करवाएंगे। आपने सुना कि जो कर्मचारी हैं जो बता रहे थे कि इनको जो मतदान सामग्री है वो मुहैया करा दी गई है और एक तरह मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जो रायपुर जिले के अलग अलग जगहों से कर्मचारी पहुंचे हैं उनकी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी को मतदान सामग्रियां यहाँ पर दी जा रही है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर बुरे, उनसे बात करेंगे। और सर, कल 70 सीटों के लिए मतदान और रायपुर जिले की बात की जाए तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है? रायपुर जिले के 7 विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के लिए आवश्यक जो तैयारी है वो कर ली गई है। आज हमारे स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं और मतदान दलों को ईवीएम मशीन देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही समय में मतदान दलों का रवानगी का भी कार्य प्रारंभ होगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो। हमारे अगर मतदान के अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास लगभग 9000 कर्मचारी है जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। जनरली एक मतदान केंद्र में 4 लोग होते थे जो मतदान दल का काम करते थे। अभी इस बार आयोग ने व्यवस्था दिया है कि जिन मतदान केंद्रों में 1100 से ज्यादा वोटर है वहां पे एक अतिरिक्त मतदान कर्मी भी हमने व्यवस्था किया है। तो उन मतदान केंद्रों में 5 मतदान कर्मी काम करेंगे। तो पूरे वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसको सर्व समावेशी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस बल है और जो फॉरेस्ट गार्ड है, कोटवार है, उनके माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ रायपुर कलेक्टर जो निर्वाचन की जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कल अपने घरों से निकलकर अपने मतों का प्रयोग करें और अच्छी सरकार बनाने में मदद करें। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्न गौरखड़े, INS न्यूज, रायपुर। तो सभी तैयार हैं, मतलब तैयारी निर्वाचन आयोग की भी है। दलों ने तो अपनी तैयारी 3 महीने क्या किया अब तक, उन्होंने उसका हिसाब किताब वो 3 महीने में सबको गिनाते आए हैं। अब दर्शकों, आपकी बारी है, जनता की बारी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जिसे कल सुबह जरूर पहुंचना चाहिए मतदान केंद्रों तक और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बदलाव चाहते हैं या एक बार फिर से वही सरकार चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है, लेकिन ये जरूर अपील करेंगे कि आपको मतदान केंद्रों तक जरूर पहुंचना चाहिए। इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।